अस्सलामुअलैकुम और नमस्ते। अगर आप रेलवे में काम कर रहे हैं या फिर रेलवे में जॉइन करना चाहते हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रेलवेज़ में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट का क्या काम होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं रेलवे के मेजर डिपार्टमेंट्स पर। तो सबसे पहले आता है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सेकंड आता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, थर्ड आता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, फोर्थ आता है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, फिफ्थ आता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, सिक्स्थ आता है कमर्शियल डिपार्टमेंट, सेवन्थ आता है पर्सनल डिपार्टमेंट, एट्थ आता है अकाउंट डिपार्टमेंट, नाइन्थ आता है मेडिकल डिपार्टमेंट, टेंथ आता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अब हम वन बाय वन समझेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट का क्या काम होता है। सबसे पहले बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम होता है अगर कहीं रेलवे ट्रैक्स डैमेज हो जाए, ट्रैक रिन्यूअल करना हो, नया प्लेटफॉर्म बनाना हो, ब्रिज रिपेयर करना हो या रेलवे की कोई नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है तो ये सब काम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का होता है। इस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा काम होता है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ और अच्छी तरह से मेंटेन करना होता है। अब बात करते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट की। ये डिपार्टमेंट ट्रेन के कोचेस और गुड वैगन्स की मेंटेनेंस करता है और इंस्पेक्शन करता है कि वो ठीक है या नहीं। ट्रेन के ब्रेक्स, व्हील्स और दूसरे मैकेनिकल पार्ट्स की चेकिंग भी इसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की। ये डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स ओएचई यानी ओवरहेड वाइज और रेलवे की पावर सप्लाई सिस्टम की देखभाल करता है। स्टेशंस, ऑफिसेस और रेलवे कॉलोनीज में बिजली से जुड़े हुए हर काम भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। अब बात करते हैं सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की यानी एसएनटी डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट रेलवे सिग्नल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और ट्रेन सेफ्टी से जुड़े हुए इक्विपमेंट की देखभाल करता है। ट्रेन को कब रुकना है, कब चलना है, किस ट्रैक पर जाना है, इसमें सिग्नल का बहुत बड़ा रोल होता है जिसे एसएनटी डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की। ये डिपार्टमेंट्स ट्रेन के डेली ऑपरेशन को मैनेज करता है। ट्रेन कब चलेगी, कौन से रूट से चलेगी, रेलवे ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब जिम्मेदारी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की होती है। स्टेशन मास्टर, सेक्शन कंट्रोलर और ट्रेन कंट्रोलर जैसे पोस्ट भी इसी डिपार्टमेंट में आते हैं। अब बात करते हैं कमर्शियल डिपार्टमेंट की। ये डिपार्टमेंट रेलवे की अर्निंग और पैसेंजर सर्विसेज से जुड़ा होता है। टिकट बुकिंग, पार्सल सर्विस, फ्लाइट बुकिंग और पैसेंजर्स को दी जाने वाली अन्य सर्विसेज भी इसी डिपार्टमेंट से जुड़ी होती है। टीटीई, कमर्शियल क्लर्क और बुकिंग क्लर्क जैसी पोस्ट इसी डिपार्टमेंट में आती हैं। चलिए अब बात करते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट की। ये डिपार्टमेंट को एचआर डिपार्टमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट कहा जाता है। एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, लीव और सर्विस रिकॉर्ड्स से जुड़े हुए काम इसी डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट की। ये डिपार्टमेंट रेलवे के पैसे और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मैनेज करता है। एम्प्लॉयज़ की सैलरी, पेंशन्स, बिल्स, बजट्स और खर्चों का हिसाब किताब रखना इसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। अब बात करते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट की। ये डिपार्टमेंट रेलवे के एम्प्लॉयज़ और उनके डिपेंडेंट्स को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है और जो भी नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनके एग्जामिनेशंस, टोटली जो भी रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्थ के लिए और उनका जो भी होना है ऑपरेशन वगैरह हो, ये सब मेडिकल डिपार्टमेंट ही हैंडल करता है। तो अब लास्ट है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। सबसे पहले अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यह मेरा फर्स्ट वीडियो है तो ज़्यादातर सपोर्ट दिखाइए और वीडियो का रिव्यू मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ की। आरपीएफ का काम होता है कि रेलवे की प्रॉपर्टी, पैसेंजर्स और रेलवे स्टेशंस की सुरक्षा करना। रेलवे स्टेशंस पर सिक्योरिटी, क्राइम कंट्रोल और रेलवे की संपत्ति की रक्षा करना रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जिम्मेदारी होती है। तो ये थे इंडियन रेलवेज के मेजर डिपार्टमेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि कौन से डिपार्टमेंट की क्या जिम्मेदारी होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।